नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मूव ऑन करने के लिए अगर तुम दूसरे रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हो तो ये कहाँ तक सही है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है और ऐसे केस में तमाम कोशिशें करने के बाद भी वो इंसान वापस नहीं आ रहा है, बात आपकी शुरू नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सारी यादें आ रही है उस इंसान की, आप बात के बिना रह नहीं पा रहे हो, आपको उसका साथ चाहिए और ऐसे केस में वो इंसान आपकी सुन नहीं रहा है, मतलब किसी भी तरीके से वो अग्री नहीं कर रहा है, उसको बात भी नहीं करनी है। बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करोगे और प्यार मोहब्बत की बातें करने की आड़ में उस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कहोगे। तो यहाँ पे दोनों लोग जिद्दी हो चुके हैं। वो इंसान इसलिए जिद्दी हो गया है कि उसे रिलेशनशिप नहीं रखना है और तुम इसलिए जिद्दी हो गए हो कि तुम्हें रिलेशनशिप रखना है। तो ऐसे केस में भाई लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े का एक ही रिजल्ट निकलता है कि वो इंसान तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि गर्ज तुम्हारी है, उस इंसान की गर्ज नहीं है। भाई वो तो वैसे ही ब्रेकअप करके जा रहा है और उसे तुम उल्टा मौका दे रहे हो उसके पीछे पड़ के, तो वो इंसान उठा के ब्लॉक कर दे रहा है। उसके पास एक वजह भी आ जा रही है कि भैया वो इंसान ज़्यादा पीछे पड़ रहा है इसलिए हमने ब्लॉक कर दिया, और साथ ही साथ तुम उसके सामने इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा ले रहे हो कि उसे लग रहा है कि भाई ब्रेकअप का जो डिसीजन था वो एकदम बढ़िया है, एकदम सही है, सटीक है उसका। जितनी तुम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो रुकने के लिए, उसी के साथ साथ उतना ही उसका ब्रेकअप पक्का होता जा रहा है, मतलब उसका डिसीजन एकदम पक्का होता जा रहा है कि उसने ब्रेकअप करके सही किया। तो ऐसे केस में सिचुएशन आ गई कि बात एकदम बंद हो गई है, बात एकदम बंद हो गई है, बात उसने बंद की है क्योंकि उस इंसान ने तो बोल दिया कि भैया देखो जो था यहीं तक था, अब तुम अपना देख लो, अपना देख लेते हैं, रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। तो भाई उसका तो प्यार खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा तो पूरा प्यार है। अब तुम उस इंसान को पाना चाह रहे हो लेकिन पा नहीं पा रहे हो, तो अंत में सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो ऐसे केस में भाई तुमसे रहा नहीं जा रहा है, पूरे टाइम तुम्हें याद आ रही है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते तुम्हारे दिमाग में एक्स की बातें चल रही हैं कि तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो तुम सही कर लेते, तुम वक्त में पीछे जाके चीज़ों को और ज़्यादा सही कर लेते, तुम्हें थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो तुम चीज़ों को और बेटर तरीके से हैंडल कर लेते, तुम ये कर लेते, तुम वो कर लेते। लेकिन ऐसे में कुछ भी काम नहीं आ रहा है, ना वो इंसान तुम्हें चांस दे रहा है, ना तुम्हें इंसान मौका दे रहा है किसी भी चीज़ का। वो उसने अपना डिक्लेरेशन किया कि देखो भैया हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, रिलेशनशिप खत्म करते हैं, और बिना कोई रीज़न दिए वो इंसान चला गया। तो ऐसे केस में भैया तुम रह नहीं पा रहे हो और अंत में तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा है कि भैया दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएं, बढ़िया मस्त पार्टनर रहेगा, उससे हम बात करेंगे और उससे जब बात करेंगे उसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो हम पुराने एक्स पार्टनर को याद नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर तुम नए रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हो, ब्रेकअप के बाद नए रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर तुम्हारे पास वापस क्यों नहीं आता है, तो कि एक्स पार्टनर तुमसे इतना जिद क्यों करता है ब्रेकअप करने के लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था उसमें ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है कि कोई भी एक्स किसी की नहीं सुनता है, उसे जाना होता है, उसके पीछे रीज़न नहीं होता है मेरे दोस्त, कि कोई रीज़न है तुम्हारा ब्रेकअप का, कोई रीज़न नहीं है तुमसे बोलने का, बात करने का, कुछ भी नहीं है। तुम दुनिया के सबसे लविंग पर्सन भी बन जाओ तो भी उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल उस इंसान को कोई दिक्कत नहीं, वो इंसान तो वैसे ही मज़े में था और अब भी मज़े में है, क्योंकि अभी उसकी वाली हो रही है, उसकी मर्ज़ी चल रही है। और यहाँ पे दिक्कत तुम्हें, क्योंकि सारी गर्ज तुम्हारी, तुम्हें रिलेशनशिप बचाना, तुम्हें ही प्यार आ रहा है और तुम्हें ही उसके साथ वक्त बिताना है, तुम्हें ही उसके साथ बात करनी है, सब कुछ तुम्हारा ही अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है यहाँ पे, और वो इंसान सुन नहीं रहा है। तो ऐसे केस में जब वो इंसान सुनता नहीं है तो भाई ऐसे केस में तुम्हारा मन करता है दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो मैं तो दूसरे रिलेशनशिप में अगर तुम चले जाते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखो। पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगा दूसरे रिलेशनशिप के बारे में और इसके बाद अंत में बताऊंगा कि तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए दूसरे रिलेशनशिप में। देखो मैं तो, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जा रहा है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप में अगर तुम जाओगे तो आ तो जाओगे उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन तुम्हें वही एक्स पार्टनर चाहिए होगा। तुम चाहोगे कि तुम्हारा जो पार्टनर है, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, जो बिल्कुल भी तुम्हारे एक्स पार्टनर की तरह बिहेव करे, उसी की तरह हंसे, उसी की तरह चिल्लाए, उसी की तरह गुस्सा करे, उसी की तरह बिहेव करे, चाहे वो तुम्हारा नया वाला जो पार्टनर है उससे कई गुना बेटर भी क्यों ना हो, तुम्हें नहीं मतलब है उससे। और रिलेशनशिप में आ जाओगे, हो सकता है तुमको एक आध हफ्ता 10 दिन बहुत बढ़िया लग जाए शुरुआत में कि भाई कोई नया नया इंसान है, सामने वाला आया है, तो जाहिर सी बात है अटेंशन ढेर सारी देगा, लेकिन उसकी ढेर सारी अटेंशन देने के बाद भी तुमको अटेंशन की कमी खलेगी। तुमको लगेगा भाई ये इंसान इतना बढ़िया है और अटेंशन दे रहा है, लेकिन जो मेरा पुराना वाला एक्स पार्टनर है वो मुझ में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और हफ्ता 10 दिन बढ़िया लगने के बाद भी तुम्हें सब एकदम नॉर्मल लगने लगेगा। तुम इस रिलेशनशिप में सिर्फ इस वजह से आए हो कि वो जो तुम्हारे अंदर कमी है, जो तुम्हारे अंदर खालीपन है एक्स पार्टनर वाला, वो भर जाए। तो मेरे दोस्त, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम इसमें एकदम रियलिस्टिक हो ही नहीं पाओगे। सामने वाला अपना बेस्ट दे देगा लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तुम उस नए वाले पार्टनर में अपना पुराना पार्टनर खोजोगे। नहीं फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्तों कितना भी बेटर हो, तो कुछ टाइम बाद उससे भी दिक्कत तुम्हें होने लग जाएगी और कुछ टाइम बाद उससे भी झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी नए रिलेशनशिप में आने का मतलब है अपने कमरे में पड़ा हुआ कचरा तुम एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दो। इसका यही मतलब है कि तुमने कचरा शिफ्ट कर दिया, तुम्हारे
दाएं कोने में कचरा रखा हुआ था कमरे में, तुमने उसे उठा के बाएं कोने में रख दिया। मतलब आज तुम अगर अपने एक्स से परेशान हो तो तुम कल अपने नए वाले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से परेशान होगे। मतलब तुम्हारे हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। 2-4 दिन 10 दिन के लिए तुम्हें बढ़िया लगेगा, टाइम बाद उससे भी बेटर फील होना तुमको बंद होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हें एक्स पार्टनर से सारा हिसाब क्लियर करना है, क्योंकि भाई तुम्हारे तो दिल पे चोट लगी हुई है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें वहीं छोड़ के चला गया है, ना उसने कोई एक्सप्लेनेशन दिया और ऊपर से उसने मनमानी की सो अलग। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि गलतियाँ वो करता था, सॉरी तुम्हें बोलना पड़ा। उसने जिस बात पे चाहा तुम्हें एग्री करा लिया, उसने तुम्हें हर तरीके से बेइज्जत कर लिया, उसने तुम्हें हर तरीके से सता लिया, लेकिन स्टिल तुम उसके पीछे भाग रहे हो। और साथ में तुम उस पर ही नहीं गुस्सा कर रहे हो, तुम खुद पे भी गुस्सा कर रहे हो कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें खुद भी लग रहा है कि यार कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि भाई जिस इंसान ने तुम्हें इतनी बेइज्जती की तुम उसके पीछे भाग रहे हो। पीछे भागना छोड़ो, तुम उससे भी प्यार कर रहे हो, उसके ऊपर प्यार आ रहा है और अभी वो इंसान जो चाहे तुमसे करा सकता है। भाई अभी उसका कॉल आ जाएगा, तुम उठा लोगे और कॉल उठाओगे ही नहीं, उसको बताने लग जाओगे तुम कितना प्यार करते हो उससे, तुम कितना चाहते हो, कितना उसके पीछे भाग सकते हो, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम उसके लिए ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सब कुछ बता दोगे मेरे दोस्त। तो तुम मेरे दोस्त उसको कहाँ मेहनत लगेगी तुमसे बात करने के लिए, जब चाहेगा पा लेगा तुमको। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि भैया दूसरे रिलेशनशिप में अगर तुम आते हो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पहली बात है प्रॉब्लम नंबर 1 कि तो भैया तुम उस पार्टनर में अपना पुराना वाला एक्स खोजोगे बार बार, चाहे वो कितना बढ़िया हो, तुम्हें एक्स ही चाहिए होगा। तुम्हें लगेगा भाई वो इंसान उसी की तरह हंसे, उसी की तरह बिहेव करे, उसी की तरह गुस्सा करे, तुम्हें वही चाहिए होगा और उसके तुम रियल एफर्ट कभी भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और कुछ टाइम बाद उससे भी बात खराब होने लग जाएगी। क्योंकि रीज़न क्या है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खोते चले जाओगे और जब सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खोते चले जाओगे तो सामने वाले का जो रहा सा अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी वो सामने वाला तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इस वजह से आएगा क्योंकि तुम उसके लिए नए हो। तो जहाँ वो नयापन खत्म होगा वहाँ पे फिर से यही सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी और उस इंसान से भी अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें उसकी भी तकलीफ होने लगेगी। तुमको यही लगेगा यार मेरे साथ कोई टिक ही नहीं पा रहा है। तो एक गलत परसेप्शन तुम अपने मन में बना लोगे, अपने बारे में बना लोगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारे अंदर ही कमी है। क्योंकि भाई तुम्हारे एक्स ने तुम्हें इतनी बार ना किया है कि तुमको खुद ही लगने लगा है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया कि तुम्हें लग रहा है तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे और साथ में तुम्हें ये भी लग रहा है कि तुम एक्स को पा जाओगे, तुम बहुत कुछ कर लोगे, पहाड़ उखाड़ के रख दोगे। लेकिन मेरे दोस्त दोनों में कुछ नहीं होने वाला है। एक्स अगर नहीं मिलता है तो भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो और एक्स मिल जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि तुम कुछ करो और इवन एक्स मिल जाएगा तो तुम कुछ नहीं करने वाले, ठंडे पड़ जाओगे। तो वापस अपने मुद्दे पे, तो भैया अगर ब्रेकअप के बाद अगर तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो और सिर्फ उस एक्स की कमी पूरा करने के लिए, तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप में आओगे तो उससे कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होगी, समस्या बढ़ जाएगी। सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने के लिए समस्या थोड़ी बहुत सॉल्व होगी, इसके बाद समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को बेटर करो। बेटर करने में क्या है भैया, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।